नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये सभी जो आप देख रहे हैं इसमें से अपसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, शिस्ट चट्टानें, आंतरिक चट्टानें, ये चट्टानों के जो है प्रकार होते हैं। तो जो ग्रेनाइट चट्टान होते हैं दोस्तों, वो आग्नेय चट्टान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टान होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो इसमें जो है सुंदरवन का जो डेल्टा होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है उसके डेल्टा से जो है निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 15 का जो 2 है, वह हम लोगों को यह बताता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को रेस्तरां या सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है वो यहाँ पे कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसमें से जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है दोस्तों वो आसियान का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो देखिए, जो मैकमोहन रेखा होती है दोस्तों, वह चीन और भारत के बीच की जो है सीमा रेखा है। तो इसे आप याद रखेंगे, जबकि रेड क्लिप जो है पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, आंग सान सूकी जो एनएलडी की नेत्री यानी कि नातिन आप कह सकते हैं वो किस देश से संबंध रखती है। तो वो जो है म्यांमार में जो है इनका एक बहुत नाम है, क्योंकि म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण जो है भूमिका रहा था। बाद में हालांकि जो है फिर से यहाँ पे सैनिक शासन लागू हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें जो है म्यांमार में इनका जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा था आपका लोकतंत्र की स्थापना में। हमारा अगला प्रश्न है कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, जो एडमिरल कप होता है दोस्तों उसका संबंध नौका दौड़ से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ से है। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान डेविड बेकहम हैं वो जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि डेविड बेकहम जो है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन जो है वो इसका जो है एक सदस्य देश कौन सा है। तो निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में से एक कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ईरान है वो आपका जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य जो है वो आपका ईरान है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, जो वाई आई एम अ हिंदू के पुस्तक है उसके लेखक शशि थरूर जी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत बार आ चुका है, तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारी रेलवे की परीक्षाएं, बिहार एसएससी की परीक्षाएं, बिहार पुलिस की परीक्षाएं और भी आगामी जितने भी वैकेंसी होने वाली है, ये सभी वैकेंसियों के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण तो है ही। खास करके ये जो अभी रेलवे की जो वैकेंसी आ रही है, जो बिहार एसएससी की वैकेंसी चल रही है, इसके लिए तो अति महत्वपूर्ण ये होने वाले हैं। तो आप लोग इसे जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे और एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखेंगे। उसके बाद इन प्रश्नों का जो है आप वीडियो रोक करके इन प्रश्नों का आंसर खुद देने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको रिमाइंड करने में सुविधा होगा। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को भी देख ले, ताकि आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सके। और किसी प्रकार का अगर दिक्कत आपको होता है, परेशानी होता है, तो आप हमसे
पूछ सकते हैं, चाहे वह तैयारी से संबंधित हो या फिर आपको पर्सनल लाइफ में जो है कुछ वैसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कुछ सलाह देने का जो मेरे से हो पाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश की जो मुद्रा होती है दोस्तों वो न्यू शेकेल होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। इजराइल देश की मुद्रा न्यू शेकेल है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो देखिए जो पेरू है दोस्तों उसकी राजधानी लीमा होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है कि पेरू की राजधानी लीमा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए यहाँ पे जो विश्वनाथ आनंद जी हैं इन्हें ही जो है प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि दर लगभग प्रति किलोमीटर कितनी डिग्री सेल्सियस होती है? तो देखिए जो भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में क्रमिक वृद्धि दर जो होती है दोस्तों वह लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। जबकि एक बात और जानिए आप कि इसका माना जाता है कि 111 किलोमीटर जो है जब यह जाता है तो 1 डिग्री 111 किलोमीटर जब जमीन के अंदर जाता है तो कितना तापमान बढ़ जाता है आपका? लगभग 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं वो आपका जो है लॉर्ड माउंट बेटन है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो देखिए सिख धर्म के जो पहले गुरु थे दोस्तों वो गुरु नानक जी थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा है जहां अनाज के पहले साक्ष्य मिले थे वो आपका गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही उत्तर हो जाएगा कि सुरकोटदा कहाँ है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो देखिए दोस्तों जो भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत हुई थी वो सर्वप्रथम जो है वो ग्यास उद दीन बलबन जो है उन्होंने ही शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासउद्दीन बलबन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि कंडाली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो कंडाली महोत्सव है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड का महोत्सव है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तराखंड का महोत्सव जो है कंडाली है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर्व अगर यहाँ पूछेगा हरेला पर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है हरेला होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो देखिए जो नृत्य शैली चेरी है तो इस चेरी की उत्पत्ति जो है दोस्तों वो राजस्थान में हुई, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान के बारे में एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है कि विधानसभा के प्रत्येक 5 साल में सरकारें बदल जाती है, ये अभी तक का रिकॉर्ड है, कभी भी एक सरकार रिपीट नहीं हुई है। ठीक है, और इससे हम समझते हैं कि विकास को जो है ज्यादा ताकत मिलती है, अगर सरकारें बदलती है तो उन्हें डर रहता है ताकि वो सोचती है कि हम रिपीट करें, और इस चक्कर में अच्छे अच्छे जो है कार्य वहां किए जाते हैं। तो राजस्थान जो है इसमें आप जान लीजिए कि ऐसा राज्य है जहां बार बार सरकारें बदल जाती है प्रत्येक 5 साल में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो देखिए जो भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त हैं जो दलित के हुए थे वो हीरालाल सामरिया हैं, ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार जो है 1911 में गाया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो देखिए माइकल ओडायर एक था जनरल डायर, एक माइकल ओडायर। ठीक है, तो जिनके आदेश पर चलाया गया था जलियांवाला बाग में गोली वो माइकल ओडायर थे, और इन्हीं के कहने पर चलाया गया था, और इनके कहने पर जनरल ओडायर जो थे उन्होंने चलाया था, और इनको मारने वाले जो व्यक्ति थे उधम सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, तो यहाँ पे चौरा चौरी हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइंट डे कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, यह जो है यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर प्रश्नों की जो है शुरुआत हो चुकी है, और यह जो है आप लोगों के लिए जितने भी अभी आने वाले परीक्षाएं हैं सभी में जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट डे कब मनाया गया? तो यहाँ पे 19 मार्च को जो है इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया गया। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों कि 13 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन जो है धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है आपका 13 मार्च को। इसके बाद अगर बात करें 15 मार्च को, तो आप जानते हैं कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 17 मार्च की अगर बात करें दोस्तों, तो इस दिन जो है सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सेंट पैट्रिक। सेंट पैट्रिक दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें अगले प्रश्न पे हम चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी जो है किस राज्य की जो पुलिस है उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। अब जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी हाल ही में जो है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो कुशीनगर में किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का भी जो है अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। कौन सा नीति? सेमीकंडक्टर नीति। इसके अलावा जो है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, ठीक है, कहाँ? लखनऊ में। इसके अलावा अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। तो अपशिष्ट जल उपचार के लिए जो है किसको मिली है? नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। ये सभी जो है यूपी के स्थान है। इसके अलावा आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा भी जो है नोएडा में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएनजी इंडिया ने किसे नया सीईओ बनाया? जो पीएनजी कंपनी है उन्होंने अपना जो नया सीईओ बनाया है वो सीईओ किसे बनाया है? तो आप देख सकते हैं जो कुमार वेंकट सुब्रमण्यम जी हैं, इन्हें जो है पीएनबी जो है उन्होंने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए किशोर मकवाना, ये क्या है? तो जो किशोर मकवाना जी हैं ये एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाले। किसका? एनसीएससी का। ठीक है, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं जो मनीष प्रसाद जी है वो एसएपी जो है अभी मनीष प्रसाद को भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा अनुराग अग्रवाल जो है उन्हें क्या नियुक्त किया गया? अभी संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है अनुराग अग्रवाल जी को बनाया गया है। तो ये आपका इस प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बन गया है? तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे खराब हवा वाला जो देश है वो बांग्लादेश बन गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश बन गया। अब जब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उसने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। ठीक है, तो इसके अलावा बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव भी शुरू हुआ है। कौन सा उत्सव? नजरुल उत्सव। इसके अलावा खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया।
इसके अलावा बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब भी जीत लिया है। अंडर 19 एशिया कप का खिताब कौन जीता इस बार? बांग्लादेश ने। ठीक है, अब हम आखिरी प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, अभी डायना स्मृति पुरस्कार से जो है दोस्तों, वो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, ये दोनों को जो है सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2, यहाँ एक ऐसा लिखना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, ये 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, ये जो डायना स्मृति पुरस्कार है, तो ये अभी नीदरलैंड के इरास्मत पुरस्कार 2024 से जो है अमिताभ घोष जी को, ये जो आप देख रहे हैं, अमिताभ घोष जी को जो है नीदरलैंड के इरास्मत पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका क्रिस्टीना पिचकोवा, इनको अभी जो है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है क्रिस्टीना पिचकोवा जो है जीती है। कौन सा? मिस वर्ल्ड का, याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड का। ये क्या जीती है? मिस वर्ल्ड। और बाकी ये दोनों के बारे में तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, डायना स्मृति पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा अभी नीता अंबानी के बारे में आप जानते होंगे कि कौन है। नीता अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी है। इन्होंने अभी मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है इन्हें नवाजा गया है, यानी कि मानवता इनमें जो है भरा हुआ है, इसलिए जो है कहने का मतलब कि दूसरे पर दया दृष्टि दिखाने के कारण। ठीक है, इसके अलावा भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब तो बता ही दिए कि पिचकोवा जो है जीती है। अभी जो है आप सुने होंगे कि पूनावाला फिनकॉर्प जो है, उसका नया सीईओ जो है अरविंद कपिल जी को बनाया गया। अगर नहीं सुने हैं तो जान लीजिए, अरविंद कपिल जी को जो है पूनावाला फिनकॉर्प जो है उसका नया सीईओ बनाया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे और भी बेहतरीन सीरीज के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।